नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश। अगर आप भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी चलाते हैं, सीएसपी संचालक है, तो यह वीडियो आपके लिए। जो पुराना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो सॉफ्टवेयर था अत्यति होम, उसे बंद कर दिया गया है। उससे मर्ज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हट गया है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जितने भी बीसी है उसको जो नया सॉफ्टवेयर के साथ मर्ज किया गया है, उसका नाम है इंटीग्रा माइक्रो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। इसके साथ मर्ज किया है। अब इसी के पे आप अपना जो बीसी है, अपना जो पोर्टल है, इसे लॉगिन करेंगे और इसी से अपना जमा निकासी जो भी ट्रांजैक्शन है इसी के थ्रू करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो इंटीग्रा का सॉफ्टवेयर है इसे कैसे अपने पीसी में इंस्टॉल करें, ताकि आपका जो सीएसपी है वो लॉगिन हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रोम को ओपन करेंगे। जो लिंक यहाँ दिया दिया गया है, इस लिंक को डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है। वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं, या खुद से टाइप भी कर सकते हैं। जो लिंक शो हो रहा है उसे खुद से टाइप कर सकते हैं, या वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहाँ क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। iWin NSC जो ये कनेक्ट होगा, उसके बाद RD सर्विस कनेक्ट होगा फिंगर के लिए, तब जाके आप लॉगिन कर पाएंगे। जो जो चीज़ का अलाउ मांग रहा है लोकेशन का, उसे अलाउ कर दें। हर चीज़ का अलाउ कर दें। यहाँ पे फेल हो गया है। फेल के नीचे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक किया तो जो जिप फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगा। iWin NSC जो है नेटवर्क के लिए नेटवर्क एक्सेस कंट्रोलर है, इसको डाउनलोड करेंगे। इसको डाउनलोड करने के बाद यहाँ डायरेक्टरी नॉट फाउंड, हमेशा यही एरर आता है, या बैड बैड नेट का भी एरर आएगा आपको। तो ये डाउनलोड नहीं हो पाता है, जिसके कारण आप इसे लॉगिन नहीं कर पाते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो जिप फाइल है इसका, वो मेरे पास डाउनलोड है। तो अगर आपको भी जिप फाइल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लें। तो हम लोग जो जिप फाइल डाउनलोड है, यही जिप फाइल है। इसी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप इसे डाउनलोड कर सकें। इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इसे एक्सट्रैक्ट कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे। एक नया फोल्डर बन गया है, इस फोल्डर को ओपन करेंगे। उसके बाद फिर इसे भी ओपन करेंगे। जो पाथ दिया गया है यहाँ पे, इस पाथ को कॉपी कर लें। उसके बाद कमांड पोर्टल को खोलेंगे हम लोग, CMD लिखेंगे यहाँ पे। CMD लिखने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे तो ये खुल जाएगा। यहाँ पे CD लिखेंगे, स्पेस देंगे, जो पाथ कॉपी किए हैं वो यहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे RUN रन लिखेंगे। उसके बाद टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे .bat आ जाएगा, या .bat भी लिख सकते हैं। उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, तो इसे इंस्टॉल होने दें। थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद इसे कोई छेड़छाड़ ना करें, इसे अच्छी तरीके से इंस्टॉल होने दें। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट का मैसेज आ गया है, तो ये इंस्टॉल हो चुका है। इसे बंद करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करें। फिर से इसको पेज को रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे iWin NSC कनेक्ट हो जाएगा। ये एक ही बार करना पड़ता है, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार हो जाएगा तो कंप्यूटर आपका बंद हो चालू हो, फिर वो कनेक्टेड हो गया है। उसके बाद RD सर्विस है, जो भी आपका फिंगरप्रिंट डिवाइस है उसे लगा दे तो ये भी कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट ये भी हो चुका है। बायोमेट्रिक डिवाइस हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सा बायोमेट्रिक डिवाइस है। उसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे यूजर ID आपका वही जो BCID कोड है वो डालेंगे। उसके बाद वेरीफाई करेंगे। उसका जब तक यूजर ID में आपका BC कोड नहीं शो होगा तब तक ये लॉगिन नहीं होगा। तो इसे रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे जब तक शो नहीं होगा BCID कोड आपको, तब तक ये लॉगिन नहीं होगा। रिफ्रेश करेंगे।
2-3 बार रिफ्रेश करें, अगर हो जाता है ठीक है। इसे ओके करेंगे हम लोग। उसके यहाँ पे बीसीआईडी कोड शो होने लगा है। यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड में अभी सबका पासवर्ड सेम ही है, CBI@2026 यही पासवर्ड से लॉगिन होता है। अभी साइन इन करेंगे, ओके करेंगे और फिंगर 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 का ऑप्शन आ गया है। अपना फिंगर लगा दें। फिंगर लगाते फिंगर कैप्चर्ड हो गया है और ये पोर्टल ओपन हो गया है। इसमें सारा सर्विसेज है। अकाउंट ओपनिंग, इसमें भी बहुत सारा सर्विस अभी नहीं आया है। अभी नया पोर्टल है, इसलिए 1 आध 2 दिन में सारा जितने भी सर्विस है सब इसमें अनेबल हो जाएंगे।